जय श्री कृष्ण दोस्तों आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये हर एक व्यक्ति को सिर्फ पैसे की चाह होती है। अब यही चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो सके। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ धन की चाह रखते हैं तो यकीन मानिए कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। पर आज वीडियो में हम आपको बता दें कि ऐसे कला के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप समझ गए तो आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि पैसा आपके पीछे आएगा। आज के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर सबसे बड़ा धन क्या है। और दोस्तों एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कथा को एक बार पूरा ज़रूर सुन लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेलने जा रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और बहुत भूख भी लग रही है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दोगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए न ही बंगला गाड़ी, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए विद्वान बन सको और शिक्षा समाप्त होने पर अपने देश की सेवा कर सको। तीसरे बालक की इच्छा राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य के मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो हुआ और बालक थे, वह अब उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलो। अतः कल आपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने दोनों को आदेश भिजवाया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनके बारे में मैं तो केवल जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती कर दी। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीज़ों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया। कुछ ऐसे वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिससे मैंने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी अपना रोने लगा। महाराज, मैं बड़े ठाट बाट से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बार में सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनकर बाद में राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो कि धन संपदा हमारे पास नहीं